राहु से संबंधित दोष कौन कौन से होते हैं, उसके साथ कुछ और छोटी सी बातें बता रहा हूं जो आपको अनुकूल लगे। देखिए, जाने राशियों के गुण। ज्योतिष में 12 राशियां क्या हैं? ज्योतिष में दूसरा महत्वपूर्ण कारण है साधन। साधन क्यों होते हैं? सूत्र जिनको मिलाकर एक समूह बनता है उसको कहते हैं राशियां। हिंदी में राशि कहते हैं और इंग्लिश में साइन कहते हैं। जो साधन है उसे 12 भागों में बांटा गया है जिसे हम राशि कहते हैं। मेरी भाषा समझे हैं आप? ज्योतिष में दूसरा महत्वपूर्ण कारण है साधन। साधन क्या होता है? सूत्र जिनको मिलाकर एक समूह बनता है उनको कहते हैं राशियां। हिंदी में राशि कहते हैं और इंग्लिश में साइन। ये जो साधन है उसे 12 भागों में बांटा गया है जिसे राशियां कहते हैं। भारत में राशि किसे कहते हैं? चंद्रमा जहां पर बैठा होता है उसे हम राशि कहते हैं। और भारत के बाहर सूर्य जिस राशि में है उसे कहते हैं कि उसका साइन है, सिंह है, साइन है, राशि है। तो इसलिए भारत में और विदेशों में थोड़ा फर्क है। सूर्य हमारे पश्चिम एरिया में भी सूर्य की राशि से देखी जाती है। अब मैं 12 राशि के कुछ आपको गुण बता देता हूं जिससे कि आपकी राशियां पक्की हो जाएं, आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मैं इसलिए बार बार हर चीज को रिपीट कर रहा हूं। मेष के गुण। जिस व्यक्ति की मेष राशि होती है उसका स्वभाव ऐसा होता है, उसे तुरंत समाधान चाहिए। वो नकारात्मक सोच का नहीं, सकारात्मक सोच का होता है। किसी न किसी कारण को जानने की इच्छा मन में व्यक्त करता है। नंबर 2, वृषभ के गुण। इसको क्या क्वालिटी है? नियमित होता है, एक क्रम से चलता है और उसे लगे रहना। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। वृष राशि का गुण, इसका साइन क्या है? बैल। नियमित कार्य करना, लगातार चलना। वृषभ का चिन्ह होता है बैल। और बैल क्या करता है पता है? लगातार चलता रहता है। कुल्लू का बैल, कोल्लू का बैल सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? बैल के पट्टी बांध दी जाती है आंखों पे और बैल घूमता रहता है, चलता रहता है। और उसका उद्देश्य क्या होता है? चलना, नियमित चलना, लगातार चलना। और उसके बदले में जो उसका टाइम होता है उसे खाने को मिल जाता है और वो संतुष्ट हो जाता है और खुश हो जाता है। समझे आप? मिथुन के गुण। इसका अर्थ है जोड़ना। इन्हें समझते जाओ। जो वृषभ राशि का होगा निरंतर कार्य करता रहेगा और मिथुन वाला राशि जोड़ने की प्रवृत्ति होगी। वो हर आदमी को जोड़ना चाहेगा। इसका अर्थ है जोड़ना या जुड़ना। लोगों में नेटवर्किंग कंटिन्यूटी होती है। कर्क के गुण। इसका गुण है छठी इंद्री, आभास, देखभाल करना। किसी भी व्यक्ति को अगर लगन में होगा, ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति को लगातार जोड़ने का प्रयास करेगा। नेटवर्किंग। कर्क के गुण। इसके गुण है छठी इंद्री, आभास, देखभाल करना। किसी भी व्यक्ति का अगर लगन में होता है, इंटिमेटिव होता है। सिंह के गुण। ये शाही राशि है, परंपरा की राशि। राजा कौन होता है? जो आपसे कर टैक्स लेता है। ये सब आपको आपके रिलेटेड कार्य होता है। कन्या के गुण। इसका अर्थ है सजना, संवारना, सब कुछ एकदम साफ चाहिए। अगर इन्हें कोई गिफ्ट भी देगा तो उसकी सुंदरता से पैकिंग होनी चाहिए। बस आपको ये देखना है कि किस भाव में। तुला के गुण। तुला का मतलब होता है तोल करने वाला। किसी भी चीज को तोल करना, परखना, जांचना, परखना, उसे कहते हैं तुला राशि। तुला मीन्स तराजू। तराजू का काम क्या है? तोलना।
वृश्चिक के गुण, ये बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। ये इनकी नेचुरल ट्रेड ट्रेड है, ठीक है। ये इनका स्वामी मंगल होता है। ये एक राजा का इंटरनल नेटवर्किंग, उसकी डिफेंस को सुरक्षित कैसे रखना है, उसकी इंटेलिजेंसी ब्यूरो का काम करता है। धनु राशि के आधा व्यक्ति और आधा घोड़ा, ये हमेशा घोड़े पर सवार रहते हैं, टिक कर बैठ नहीं सकते, मोटिवेट होते हैं पर जल्दबाज भी होते हैं, हमेशा बस निशाना साधने को ही रहते हैं। मकर के गुण, इसका जो साइन है आधा बकरी का और आधा शरीर मछली का। इसका अर्थ क्या है? जो बकरी होती है वो छोटे छोटे पैरों से ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चली जाती है, और जो मछली की पूंछ दिखाई देती है उसका अर्थ है ये गहराइयों में भी जा सकती है। मकर राशि वाला बहुत गहराइयों पे पहुंचता है। हमें हर राशि के साइन से, चिन्ह से उसके अर्थों का ज्ञान लगा लेना चाहिए। कुंभ के गुण, एक व्यक्ति, हाँ, एक व्यक्ति है जो कुंभ लेकर किसी भी पानी पिला रहा है, ये निशान है। इसका अर्थ है मददगार, ये हेल्पफुल, हितकारी है। कुंभ के गुण। मीन के गुण, दो मछली, इनकी पूंछ आपस में जुड़ी हुई है। ये हमेशा सत्य की खोज की जिज्ञासा रखती हैं। ये मैंने आपको बताया 12 जमीन पर खजाने गड़े हुए हैं। ये मैंने आपको 12 के 12 राशि के बारे में बताया। इनके बारे में मैंने आपको वर्णन करने का प्रयास। अब मैं आपको बताता हूं राहु के साथ अन्य ग्रहों की युक्ति। दोस्तों, बहुत बड़ी गहरी विधि है। राहु एक पापी ग्रह है, आपको सबको ज्ञात होगा। राहु एक पापी ग्रह है, छाया ग्रह है, इसका कोई एवं कमजोर होगा। राहु का साथ शुभ ग्रहों की युक्ति उसकी शुभता को कम कर देती है, पाप तत्व बढ़ा देती है। पाप तत्व को बढ़ा देती है, ऐसी मेरी समझ है। राहु प्लस सूर्य है। सूर्य क्या है? राजा। सूर्य क्या है? आत्मबल। सूर्य क्या है? कॉन्फिडेंस। सूर्य क्या है? आत्मकारक। जब राहु इसके साथ जुड़ जाएगा तो इन सब तत्वों के अंदर कोई ना कोई कमी पैदा कर देगा। राहु सूर्य का निश्चित शत्रु है। ज्योतिष की भाषा में इसे ग्रह योग भी कहते हैं। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह युक्ति कौन सी राशि में हो रही है तथा जन्म कुंडली के कौन से स्थान में हो रही है, इस प्रकार 12 राशि एवं 12 लग्नों की गणना करने पर यह युक्ति 144 प्रकार से घटित होती है। कितनी? 140। इसका वास्तविक फलादेश सही ढंग से जातकों को बताया जा सकता है। मोटे तौर पे देखिए 144 तरीके से हमारी कुंडली में होती है। 12 इंटू 12 बराबर 144। मोटे तौर पर ऐसे जातक पर राज्य के कष्ट बहुत आते हैं। जातक मानसिक तनाव में रहता है, आंखों की बीमारी, नेत्र पीड़ा रहती है, सरकारी दंड संभव है, पिता से कम बनेगी, सूर्य आदि खराब हो तो जेल यात्रा भी संभव है। जातक की दृष्टि दोष जरूर है, जातक के पुत्र होगा पर असामाजिक कार्य में रुचि लेगा। यह युक्ति जन्म कुंडली के 1, 3, 5, 10, 12वें स्थान में हो तो जातक को हमेशा राज्य सरकार व सरकारी अधिकारियों से मान सम्मान मिलेगा। ऐसा जातक निर्भय होता है, ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरता। यह युक्ति तुला राशि में खराब मानी जाती है, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। सूर्य के साथ जब एक ग्रहण लग जाता है, सूर्य क्या है? प्रकाश। और जब प्रकाश कहीं हो रहा हो और उसके प्रकाश में कोई हम उस बुझाने का प्रयास करे, एक अंधेरा हो जाए, तो प्रकाश में स्थिति अंधेरे में तब्दील हो जाती है, अशुभता ले आती है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं।
जब सूर्य किसी का खराब हो तो वो जानते हो वो व्यक्ति क्या करता है? सर थूकने की आदत होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब सूर्य राहु के साथ जुड़ जाएगा तो उसमें एक नशे की प्रवृत्ति बन जाएगी। जब नशे की प्रवृत्ति बन जाएगी तो सूर्य, क्योंकि एक राजा है, और नशा उसको आने लगेगा तो वो उसे थूक के उसे बाहर निकालने का प्रयास। जितने लोग गुटखा खाते हैं, आपको एक रिसर्च का टॉपिक बता रहा हूं, आप सब उनके पास जाएं और उनकी कुंडली देखें, उनका राहु खराब होगा, सूर्य के साथ कहीं ना कहीं अटैच हो, नाड़ी ग्रंथ के साथ। जातक के पुत्र संतति जरूर होगी, परंतु एक पुत्र असमाज ऐसे व्यक्ति के पुत्र भी होगा, और एक पुत्र असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होगा, सभ्य के जीवन को खतरे में डालेगा। नंबर 2, नाड़ी ग्रंथों के अनुसार ऐसे जातक के पिता की आकस्मिक एक्सीडेंट से मृत्यु होगी, उसे पुत्र संतान की प्राप्ति काफी कठिनाई से होगी। दोनों में से किसी की भी आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। यह हर व्यक्ति का भाग्य होता है। जिसका सूर्य चमक जाता है उसका काम सबको दिखाई देता है, जिसका सूर्य कमजोर होता है उसका प्रकाश कम आता है। मुझे इसका ना दुख है और ना खुशी। जो भी मेरे पास आता है उसका भला, जो नहीं आता उसका। मुझे तो अपना कर्म करना है, निरंतर करना है, वो चलते रहना है। हम निरंतर चलेंगे तो काफिला एक दिन हमारे पीछे बन जाएगा, पूरा विश्वास है। नाड़ी ग्रंथों में मैंने बता दिया। नाड़ी ग्रंथों को साथ जातक का एक पुत्र जालसाज, अन्याय एवं असामाजिक कार्यों से जुड़ा होगा। जातक के पुत्र आपराधिक कृत्यों में लिप्त होंगे। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी युक्ति। राहु और चंद्र। राहु क्या है? राक्षस। और चंद्र क्या है? देवता। जब देवता और राक्षस एक साथ बैठ जाएंगे तो क्या परिणाम होंगे उसके? चंद्र क्या है? मन। चंद्र क्या है? मन। और जब मन के ऊपर किसी राक्षस का कब्जा हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी? क्या कोई बताएगा मुझे? राहु चंद्र की युक्ति प्रति माह में एक बार संभव है। राहु चंद्र एक आपस में नैतिक शत्रु हैं। ज्योतिष की भाषा में इसे ग्रहण योग भी कहते हैं। चंद्र ग्रहण, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह युक्ति कौन सी राशि में हो रही है, जन्म कुंडली के कौन से लगन में हो रही है, इस प्रकार 12 राशियां एवं 12 लग्नों का गणना करने पर यह युक्ति 144 जगह पे आएगी, 144। इसका वास्तविक फलादेश सही ढंग से जातक को बतलाया जा सकता है। मोटे तौर पे ऐसे जातक पर कष्ट बहुत आते हैं। जातक मानसिक तनाव में रहता है, आंखों की बीमारी, नेत्र पीड़ा रहती है, धन की हानि संभव है। चंद्रमा की स्थिति अशुभ हो तो जातक को मृत्यु आकस्मिक, जल भय रहना रहती है, घर के पास जल होगा, मानसिक परेशानी या सरदर्दी की शिकायत रहेगी। देखिए कितनी मोटी और कितनी कैडी और कितनी सख्त बात बताने का प्रयास कर रहा हूं। मोटे तौर पे ऐसे जातकों को कष्ट बहुत आते हैं, मानसिक तनाव रहता है, आंखों की बीमारी, नेत्र पीड़ा रहती है, धन की हानि संभव होती है, चंद्रमा की स्थिति अशुभ होती है, जातक मृत्यु आकस्मिक होती है, जल भय रहता है, घर के पास जल होता है, मानसिक परेशानी या सरदर्दी की शिकायत रहती है। 139 स्थान पे अशुभ होता है। अशुभ प्रभाव से यह युक्ति दरिद्रता बना देती है, क्योंकि चंद्रमा धन का कारक ग्रह बन गया है। यह युक्ति वृश्चिक राशि में खराब मानी जाती है। जन्म कुंडली के 12 स्थानों में यह युक्ति खराब या अशुभ स्थान दिलाती है। ऐसा जातक जन्म स्थान के वनस्पति विदेश से ज्यादा सफल देखा गया है। नाड़ी ग्रंथ के अनुसार ऐसा जातक भ्रम एवं संशय में जीवन जीता है। जातक के घर के पास पानी का कुआं, जल स्थान, यदि यह युक्ति अशुभ राशि अशुभ स्थान में है तो जातक मानसिक रूप से बीमार होगा। जातक जन्म समय तक माता को कष्ट देगा, यहाँ तक कि 1 वर्ष के भीतर माता की मृत्यु भी। जातक का असली जन्म स्थान वहां से दूर होगा। ये मैंने राहु और चंद्रमा के विषय में आप लोग को बताया।
राहु मंगल, मंगल के साथ राहु की युक्ति 1.5 वर्ष में एक बार ही संभव। ज्योतिष की भाषा में इसे अंगारक योग योग कहते हैं। मंगल की युक्ति से राहु की क्रूरता व उग्रता बढ़ जाती है। राहु व मंगल में स्वभावगत समता व मैत्री भाव है। यह शाब्दिक महत्व है। यह युक्ति कौन सी राशि में हो रही है? जन्म कुंडली के कौन से स्थान में हो रही है? इस प्रकार 12 राशियां 12 लग्नों की गणना करने पर यह युक्ति 12 गुना 12 144 प्रकार की घटित होगी। तभी इसका वास्तविक फलादेश सही ढंग से जातक को बतलाया जा सकता है। ऐसे जातक को अति उत्साह, वाहन दुर्घटना या मशीनरी कार्यों में भय रहेगा। जातक रक्त विकार, ब्लड प्रेशर की शिकायत रहेगी। यह युक्ति 1, 3, 6, 10 स्थानों में बहुत पराक्रम बढ़ाने वाली होती है। प्राय जातक के बड़े भाई नहीं होते, घर में सव्य बड़ा होता है। देखिए, राहु मंगल, पूर्व संपत्ति नष्ट होती है, अदालती व्यवहार में असफलता मिलती है। ऐसा जातक खेल कूद, प्रतियोगिता, स्पर्धा में साहसिक कार्यों में आगे रहता है, सफलता प्राप्त करता है। जातक को विष बाधा का शत्रु षड्यंत्र भय रहता है। राहु सूर्य के समान, मंगल न्योले के समान, अतः मंगल के प्रभाव से विष एवं विषैले शत्रु का समूल नष्ट करने में जातक समर्थ होता है। कर्क राशि में यह युक्ति सकारात्मक होती है, जबकि मिथुन एवं मकर राशि में सकारात्मक परिणाम होते हैं। जबकि मिथुन एवं मकर राशि में यह युक्ति सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। छत्रपति शिवाजी नाथुराम गोडसे की कुंडली में मिथुन के राहु प्लस मंगल इन्हीं विशेष साहसी बनाया। नाड़ी ग्रंथों को अनुसार ऐसा जातक अत्यधिक भावुक होता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है। जातक अति अहंकारी होगा तथा उसे मशीनरी दुर्घटना का भय बना रहेगा। जातक को खून खराबा एवं रक्तचाप का पूरा पूरा खतरा होता है। नाड़ी ग्रंथि के अनुसार जातक को बड़ा भाई नहीं होगा, उसका एक भाई काल मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। वो खुद बड़ा होगा, उसका बड़ा भाई नहीं होगा, और एक भाई की मृत्यु भी हो सकती है। देख लिए, मैंने ये 3 योग के बारे में बताया आपको आज, और 12 राशियों के बारे में समझाया है। राहु बुध के साथ राहु की युक्ति वर्ष में एक बार ही संभव है। ज्योतिष की भाषा में इसे जड़ तत्व योग कहते हैं। राहु बुध का नैसर्गिक मित्र है। बुध की राशि कन्या राशि सब ग्रह कहलाती है। मिथुन में उच्च का होता है, परंतु बुध जब राहु से प्रभावित होता है तो जातक की बुद्धि की कुटिलता कर देता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह युक्ति कौन सी राशि में हो रही है तथा जन्म कुंडलिका कौन सा स्थान में हो रही है, इस प्रकार राशि एवं 12 लग्नों की गणना करने पे यह युक्ति 12 into 12 144 प्रकार की से घटित होती है। तभी इसका वास्तविक फलादेश सही ढंग से जातक को बतलाया जा सकता है। नाड़ी ग्रंथों के अनुसार ऐसे जातक के पुत्र संतान जरूर होगी जहां राहु और बुध होंगे, परंतु एक पुत्र असामाजिक गतिविधियों में रुचि लेगा, सभ्य के जीवन में खतरे में डालेगा। ऐसा जातक प्रखर बुद्धिमान होते हुए भी मानसिक रूप से रुग्ण होता है। घर का, कार्यालय का पास मुस्लिम मकान होगा। यह युक्ति 1, 3, 5, 9, 10, 11 स्थानों में शुभ फल देने वाली होती है। ऐसा जातक खुद को होशियार एवं दूसरों को महामूर्ख समझता है। ऐसे जातक को उच्च श्रेणी की शिक्षा में बाधा आती है। अशुभ प्रभाव होने से शिक्षा अधूरी छूट जाती है। नाड़ी ग्रंथों के अनुसार ऐसे जातक के जन्म के स्थान के समय मुस्लिम या विदेशी स्मारक होगा। यह एक मुस्लिम महिला से लाभ मित्रता होगी। उसके ललाट पर सिर में विकृति होगी। जातक फोटोग्राफी में सिद्ध हस्त होगा। यदि बुद्धिमान, निर्णायक, नुकसानदायक भी होगा। जातक की बहन या मुस्लिम के साथ संबंध होगा। राहु प्लस बृहस्पति, राहु के पास बृहस्पति जुड़ने से क्या स्थिति होती है? राहु के साथ बृहस्पति की युक्ति वर्ष में एक, ये सब युक्तियां साल में एक बार जरूर संभव है, और जब जब साल में एक बार संभव होती हैं तब तब इस तरह की कोई ना कोई बात
आपको उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, राहु कैसे, ये इसे चंडाल दोष भी होते हैं। जातक की परिजातक के अनुसार जीवे राहु युक्ति, शिख युक्ति, ऐसा जातक उच्च कुल में जन्म लेते हुए भी नीच काम करता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि यह युक्ति कौन सी राशि में हो रही तथा जन्म कुंडली के कौन से स्थान में हो रही। इस प्रकार 12 राशि एवं 12 लग्नों को गणना करने पर यह युक्ति 12 × 12 144 प्रकार से घटित होगी। तभी इसका वास्तविक फलादेश सही ढंग से जातक को बतलाया जा सकता है। जातक का जन्म प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थान या परिवार में होता है। जन्म लेते ही उसके जीवन में संकट आएंगे और जब तक उनके शास्त्रों का ज्ञाता होगा, दिखने में सुंदर होगा, खूब यात्रा करेगा, जातक को पोलियो या पाप की बीमारी भी हो सकती है। जातक दीर्घ आयु या पाप का बीमारी भी हो सकता है। गुरु यदि छठे या 8वें स्थान का स्वामी होकर धनु या मीन राशि में है तो राहु के साथ अल्पायु योग भी बन सकता है। अल्पायु कम आयु 5, 9, 10 स्थान में नेष्ट फल देगी। राहु गुरु की युक्ति शुभ स्थान में पावरफुल हो तो जातक विधायक या सांसद होगा, राजनीति में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, जातक धनी मानी एवं यशस्वी होगा। यह युक्ति जल तत्व कर्क वृश्चिक मीन तथा कुंभ राशि में हो तो शुभ फल देती है। जातक को दार्शनिक, जनप्रिय एवं प्रखर वक्ता व लेखक बना देती है। जॉय बर्नार्ड शो आचार्य रजनीश की कुंडली में योग था और डॉक्टर रजनीश आचार्य रजनीश जी के बड़े फेमस एक राइटर भी थे। नाड़ी शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक का गोल मटोल शरीर होगा, जातक का जन्म प्रसिद्ध स्थान पर होगा, जातक के जन्म का पहला वर्ष उसके लिए घातक होगा। जब जब राहु और गुरु की चंडाल दोष की युक्ति बनेगी तो ऐसे व्यक्ति को प्रथम साल में परेशानी आएंगी, मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ सकते। जन्म का पहला वर्ष उसके लिए घातक। जातक को ज्ञान की अनेक शाखाओं से संबंध रखेगा, यात्राएं खूब करेगा। जातक को पाव या पोलियो की तकलीफ हो सकती है। जातक अपनी 2 पीढ़ियों के संघर्ष से में रहेगा और खुद भी 2 पीढ़ियां देखेगा, अर्थात उसके पुत्र व पौत्र का सुख